क्या एयर इंडिया हादसे के पीछे किसी की गलती थी या कोई तकनीकी भ्रम? अहमदाबाद हादसे की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद और बड़ा सवाल, ईंधन कट ऑफ आखिर किसने किया? 260 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे की शुरुआती जांच ने नए विवादों को जन्म दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बातें। 12 साल पुराना बोइंग 787 विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड में चले गए, यानी इंजन तक ईंधन पहुंचना बंद, पावर गायब, प्लेन आसमान में 1 मिनट से भी कम और फिर टक्कर। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? जवाब आता है, मैंने नहीं किया। तो सवाल उठता है, किया किसने? जांच रिपोर्ट की यही एक लाइन बन गई है। मीडिया एक्सपर्ट्स और जांचकर्ताओं के बीच गहन बहस का कारण, क्या यह गलती थी, ऑटोमेशन फेलियर या कुछ और? जब को पायलट विमान उड़ा रहे थे तब कैप्टन निगरानी कर रहे थे। दोनों के पास 19,000 घंटों से ज्यादा का उड़ान अनुभव, फिर गलती कैसे? इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद 12 साल पुराने इस बोइंग 787 विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। इस कारण विमान के इंजनों तक ईंधन की सप्लाई रुक गई। सप्लाई रुकने के कारण विमान पूरी तरह पावर खो बैठा। आमतौर पर फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान की लैंडिंग के बाद बंद किए जाते हैं। कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, क्या उन्होंने कट ऑफ क्यों किया? तो दूसरे पायलट कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन रिकॉर्डिंग से यह साफ नहीं होता कि किस पायलट ने क्या कहा। टेक ऑफ के समय को पायलट विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन निगरानी कर रहे थे। बाद में फ्यूल कंट्रोल स्विच को दोबारा उड़ान भरने की सामान्य स्थिति में लाया गया। जैसे स्विच रन मोड में आया, इंजन में ईंधन की सप्लाई शुरू हो गई। जिस समय दुर्घटना हुई, एक इंजन दोबारा पावर लेने लगा था, लेकिन दूसरा इंजन पूरी तरह पावर नहीं ले पाया। ये विमान उड़ान भरने के 1 मिनट से भी कम समय तक हवा में रहा। इस विमान दुर्घटना में कुल 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद कई तरह की अटकलें लगानी शुरू हो गई है। पूरी रिपोर्ट 1 साल में आने की संभावना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और समाचार एजेंसी राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विमान हादसे की शुरुआती जांच में नए तथ्यों के सामने आने की बाद अब फोकस कॉकपिट में मौजूद सीनियर पायलट की ओर जा रहा है। इटली के अखबार कोरिडियर डेला सेरा का दावा है कि उसके सूत्रों ने बताया है कि फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से बार-बार पूछा था कि उन्होंने इंजन क्यों बंद किया। 56 वर्षीय सुमित सबरवाल इस फ्लाइट के कैप्टन थे, जबकि 32 वर्षीय क्लाइव कुंदर को पायलट थे जो विमान उड़ा रहे थे। दोनों पायलटों के पास कुल मिलाकर 19,000 घंटों से ज्यादा विमान उड़ाने का अनुभव था। इनमें से लगभग आधा अनुभव बोइंग 787 विमान उड़ाने का था। इस विमान दुर्घटना से पहले दोनों पायलटों ने विमान उड़ाने से पहले के सभी हेल्थ चेकअप पास किए थे। स्वाभाविक है कि इस तरह की अटकलों और लीक हो रही जानकारियों ने जांचकर्ताओं को परेशान किया है और भारतीय पायलटों में नाराजगी है। पिछले सप्ताह भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक बयान में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग चुनिंदा और अपुष्ट रिपोर्टिंग के जरिए नतीजा निकालने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो ने बिना पूरी जांच के इस तरह की रिपोर्टिंग को गैर जिम्मेदाराना कहा है। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की चेयरवुमन जेनिफर होमेंडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि इस मामले पर आ रही मीडिया रिपोर्ट जल्दबाजी में की गई है और ये अटकलों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्तर की जांच में समय लगता है। एटीएसबी की इस हादसे की जांच में सहयोग कर रही है। भारत में इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने क्रू को दोष देने में की जा रही जल्दबाजी को बेहद असंवेदनशील और लापरवाही भरा कहा है। एसोसिएशन ने अपील की है कि जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस मामले में संयम बरता जाना चाहिए। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख सैम थॉमस ने मीडिया से कहते हुए कहा कि अटकलबाजी पारदर्शिता पर हावी हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विमान में मेंटेनेंस का रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा के साथ दूसरे दस्तावेजों को भी जांच होनी चाहिए। विवाद का केंद्र उस रिपोर्ट में शामिल कॉकपिट रिकॉर्डिंग का छोटा सा हिस्सा है। पूरी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट अंतिम रिपोर्ट में आने की उम्मीद है, जिससे असल स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। कनाडा के एक विमान दुर्घटना जांचकर्ता, जिन्होंने नाम न बताने की इच्छा जताई, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दर्ज बातचीत कई संभावना की ओर इशारा करती है। जांचकर्ता कहते हैं कि उदाहरण के लिए अगर पायलट बी ने अनचाहे या अनजाने में वो स्विच ऑपरेट किया हो तो यह समझा जा सकता है कि बाद में उन्होंने ऐसा करने से इनकार क्यों किया। लेकिन अगर पायलट ए ने जानबूझकर और सोच समझकर स्विच ऑपरेट किया तो संभव है कि उन्होंने सवाल इस इरादे से पूछा हो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की जांच जरूर होगी और इस तरह वो ध्यान भटकाकर खुद को जिम्मेदार साबित होने से बचाना चाहते हो। यहाँ तक कि अगर AIB यह पता भी लगा ले कि कौन क्या कह रहा था, तब भी इसका साफ जवाब नहीं मिलेगा।